अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी YouTube पे मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि लोगों ने कुछ जो है वो मौलाना साहब के हक में कोई बात की हो, लेकिन वही एक सिस्टर जो मलिहा हैं और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर, खलीलुर रहमान, ये चंद लोग जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, यही बस चंद लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 4 दिन गुजर गए, अभी तक आपकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? आप लोग खामोश क्यों हैं? और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। जब हम लोगों ने जब होश संभाला तो हमने मौलाना तारिक जमील से, उनकी नज़रों से अपने नबी को देखा, अपनी बेटियों के, माओं के, बहनों के फ़राइज़ समझे, उनके हकूक़, उनके अदब व आदाब, उनकी इज़्ज़त, उनकी हर चीज़ समझी। बड़ा एहतराम और बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हम सब शर्मिंदा हैं आपके सामने। मौलाना तारिक जमील एक ऐसा नाम है जिसको किसी तारीफ़ का वो शख्स मोहताज नहीं है। आप लोगों ने जो ज़्यादती कर दी, आप लोगों ने क्या, ये चंद लिफाफे जिसमें जियो मीर खलीलुर रहमान और उनका जो है फ्रंटमैन हामिद मीर और हारून रशीद को देखें कि शायद उसके मरने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसा भी बदकिस्मत होता है कोई कि जो बुढ़ापे में जाके अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ले, अपने लिए जहन्नम वाजिब कर ले। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पढ़े लिखों पर कि जो जेलस हर लिहाज से मौलाना तारिक जमील से और कितने एहसास कम तरीके अंदर हैं। और मैं उन लोगों की गैरत पता नहीं कहाँ सो गई जाके कि चंद लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, सामने खुल के कोई भी नहीं आना चाहता। ARY बहुत बड़ा नाम, सलमान साहब आप जो है हर चीज़ में आगे होते हैं। आज मौलाना साहब का हाथ पकड़ने के लिए ना ही मैंने काशिफ अब्बासी को देखा, ना ही मैंने वसीम बदामी को देखा, ना ही मैंने अरशद शरीफ को देखा, सबी इब्राहिम। ये वो लोग हैं जिनका बड़ा मुकाम है। आप लोगों को ये नहीं पता शायद कि हम जो दियारे गैर में रहते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। इतने फाहिश माहौल में रहने के बावजूद हम नज़र उठा के भी किसी की तरफ नहीं देखते, इसलिए कि हमारे अंदर कुछ अच्छे आलिम दीन मौजूद हैं जिनको हमने रुस्वा कर दिया, जिनको हमने अल्फाज चबो के उनकी दर्दनाक माफ़ी पता नहीं कैसे लोगों को सुन ली या उनसे हजम हो गई। अगर ये शर्त रखी जाए, जैसा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बाहर ही गुजरी है, मेरी तरह के और लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो मुल्कों से बाहर हैं, कि अब अगर कोई डोनेशन देगा तो वो उस वक्त देगा जब तक हामिद मीर, हारून और ये मालिक, तेरा तो अल्लाह ही मालिक है, ये सब माफ़ी नहीं मांगते। और इमरान खान साहब आपको भी कुछ कहना चाहिए जनाब।
आपने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया, पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दिलवाई। आप मौलाना की इज्जत न रख सके, एक आवाज तक ना उठा सके। 1000 तकरीरें की होंगी, 2 लफ्ज आके आपने मीडिया पे मौलाना के साथ हमदर्दी तक के नहीं बोले। वाकई मैं शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। हमने सब कुछ हर लिहाज से आपका साथ दिया इमरान खान साहब, हर चीज में पेश रहे। हमने कभी देने में भी, अपने मुल्क की हेल्प में भी कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हम लोगों के दिल टूटे हुए हैं। मौलाना साहब की जो दर्दनाक आवाज थी, उसमें कितनी आहें, कितनी सिसकियां, कितने आंसू दम तोड़ रहे थे उस आवाज में, कि जो ये शख्स जानता भी था कि उसकी गलती नहीं है और उसके बावजूद वो माफिया मांगता फिर रहा। किन लोगों से माफिया मांगता फिर? अपने से नेक लोगों से। हामिद मीर का घर देख लें यूट्यूब पे और मौलाना का घर देख लें यूट्यूब पे। एक वो है सदीक साहब एंकर है, उनका तो बेचारे का घर एंटर होते ही खत्म हो जाता है। समी इब्राहिम को देख लें, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास भी। हामिद मीर ही के पास सब कुछ क्यों है? और हामिद मीर, तुम सुन लो, शैतानियत तो तुमने कर दी बहुत ज्यादा। मालिक, यकीन करो तुम्हारे चेहरे से भी ना नफरत हो गई है। तुम्हें बहुत शौक है नाम जानने का, मैं बताता हूं नाम तुम्हें। जियो के बारे में बात कर रहे थे मौलाना, इसलिए कि मीर खलीलुर रहमान ने अभी चंद दिन पहले यह बयान दिया था कि मीडिया जो है मोर ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस है मेरे लिए, सहाफत जो है बिजनेस है। तो सहाफत तो उनके घर की लौंडी बना के रख दिया ना। और हामिद मीर जैसे, मैं अब क्या अल्फाज यूज करूं कि शर्म आती होगी उन वालिदैन को भी जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की, उनकी भी आखिरत खराब की। अगर कोई शख्स इनके हक में है तो वो मुझसे किसी भी टाइम आकर बहस कर ले। मौलाना के हक में मैं जो हूं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो तुम लोगों ने किया है ना, इसका तुम्हें इस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा। गाहे बगाहे तुम्हारी लाइकिंग सब डिसलाइकिंग हो जाएगी और तुम्हारी हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर मौलाना ने सब्र कर लिया, और सब्र कर गए मौलाना, वो जो कड़वे घूंट उन्होंने पी लिए इस कौम को सुधारने के चक्कर में, इस कौम की गलतियां बताने के चक्कर में, उनको सुधारने के चक्कर में उनको माफी मांगनी पड़ी। किससे माफी मांगनी पड़ी? मालिक जैसे, मैं माजरत चाहता हूं, मालिक के नाम के साथ मैं मोहम्मद का लफ्ज नहीं लगाना चाहता, तो इसका नाम मालिक ही। और हारून रशीद एक खलीफा था, और ये आज का हारून रशीद देख लें। मेरा ख्याल है कि शायद ही इन लोगों को कफन भी नसीब होगा। जन्नत तो बड़ी दूर है, जन्नत तो खैर तुमने बंदी कर दी है। चंद मीडिया के अनासर जो बड़े जालिम हैं। अब न जाने ARY, काशिफ अब्बासी, वसीम बदामी, पता नहीं कितनी और वीडियोस बनानी पड़ेंगी इनकी गैरतों को जगाने के लिए। अल्लाह का वास्ता है, होश करो, शर्म करो, और यहां से एक लेसन समझ लो। ये चीज तबाह बर्बाद कर देगी सबको। ये जो तुमने जल्दबाजी में स्टेप ले लिया, ये तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। हामिद मीर, तुम्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है मौलाना क्या बात कर रहे थे। शर्म आती है कि जब मैं भी पाकिस्तान जाता हूं, चंद
मेरे भी जानने वाले हैं जो आगे से एंकर्स के दोस्त हैं, मुझे किस तरह की दावतों में के लिए इनविटेशंस आते हैं, अब वो बताऊं, जो मौलाना कह रहे थे वो बताऊं। मजबूरी तो ये है कि ये भी मैंने मौलाना से सीखा है कि किसी का पर्दा रखो। हमने बस कुरान पढ़ा, उसकी तफसीर नहीं समझी, उसका मतलब नहीं समझा, हमने अपने आलिम दीन को नहीं समझा। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे मुंह में जुबान नहीं। डरते हैं दुनिया के लोगों से और अल्लाह से डरते नहीं। आफरीन है उस बहन की जो बेचारी बार बार वीडियो बना के लगा रही है, बार बार कर रही है। मैं सलाम है इनके वालिदैन को, फिजा अकबर, डॉक्टर फिजा अकबर, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एंड यू डू डिजर्व, as well as Maulana Tariq Jamil deserve lots of respect, लेकिन तुम लोगों ने तो जलील करके रख दिया है। I would like to request PM Imran Khan to say something, at least say something. He was too humble to you. He done it everything for you. He was there on your call and you didn't response. आपको पता है कि जब कोई दोस्त धोखा देता है तो कैसी फीलिंग गुजरती है। अपने पास बुला के, अपने लिए बुलवा के, अपने लिए दुआएं करवा के, उनके आंसू बहा के, सब कुछ करके, उसके बाद उनसे माफिया मंगवा के, और फिर एक दूसरे को पास कर रहा जैसे फुटबॉल हो गई। हद, शर्म की भी कोई हद होती है ना, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते वो जो इनके किरदार को सूट करते हो, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो मेरी तरबियत नहीं चाहती कि मेरे मुंह पर आए। लिहाजा कुछ लोगों को चाहिए कि वो आकर इस पे बात करें। मौलाना अकेले मेरे जानने वाले नहीं है, पूरी कुल आलम के। उस बंदे की 4 बर्रे आज़मों में उसको मानने वाले, उसको जानने वाले, उसको समझने वाले, उसको प्यार करने वाले, वो दुनिया का वाहिद आदमी है आजकल के दौर में जिसको सबसे ज्यादा सुना गया। दोबारा दोहराता हूं, ऐसा आदमी जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुना गया। तो लिहाजा शर्म की जाए और रिस्पेक्ट की जाए और माफी मांगी जाए, वरना जो आकबत तो तुम्हारी है ही है जो होगी, जिंदगी में भी बहुत जलील हो जाओगे। मौलाना एक बार फिर हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम जैसी घटिया कौम के लिए आपने अपने कीमती आंसू भी क्यों बहाए? मरने दें। और मैं क्या कहूँ, बस अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे, इस कौम को सही, बुरा और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रिसेंटली टर्न्ड इनटू मुसलमान और इस्लाम की साइड पे हो गए, लेकिन आज सब चुप क्यों हैं? मुझे ये नहीं समझ आती। मुझे इनकी चुप ने रुला दिया। असल में पता नहीं कैसे, कितना बड़ा दिल चाहिए मौलाना की वो कांपती हुई आवाज जिसमें वो माफिया मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैंने कह तो दिया है, माफी मांग तो ली है, मांग तो ली है। तो हामिद मीर जैसे आगे से कह रहे थे, अच्छा चले माफी तो मांग ली ना, अब चले इनका क्या करना है, इनसे भी माफी मांग लेता हूँ। लानत है तुम पे हामिद मीर, तुम पे लानत है।